नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ अंतर्मन माइंड केयर सेंटर में। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। मन की बात और सीने पर हाथ, क्योंकि जब भी हम मन का नाम लेते हैं हमारे ध्यान में हमारा दिल आ जाता है। जैसे कि हम मन से नहीं दिल से सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से सोचते हैं। 1300 ग्राम का ये छोटा सा अवयव, ये छोटा सा हमारे शरीर का ऑर्गन हमारे 80-90 किलो के शरीर को संभाल लेता है। यही नहीं बल्कि हमारे शरीर की एक और एक ऑर्गन, हमारे शरीर की सारी संस्थाएं, सारे अंदरूनी और बाहरी अवयव हमारे ब्रेन के ऑर्डर्स के अधीन होते हैं। बिना ब्रेन के ऑर्डर्स के ना तो हम देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, यहाँ तक कि उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है और हम इसके बारे में कितना जानते हैं? बहुत ही कम। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट में हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे किडनी में किडनी फेलियर या पथरी जैसी बीमारी हो सकती है। शायद उसके लिए डायलिसिस जैसे उपचार पद्धति भी अवेलेबल है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे लीवर किसी केमिकल का यूज़ करने से, शराब का यूज़ करने से फेल हो सकता है, उसके वजह से पीलिया हो सकता है, ये भी हमें पता है। पेट की बीमारी गैस्ट्राइटिस होती है, ये भी हमने सुना है। फेफड़ों में कैंसर हो सकते हैं, ये हम काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखते हैं। अभी अभी आई हुई कोरोना की बीमारी भी अपने फेफड़ों से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, ये भी हम भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे बताइए कि हमारे ब्रेन की कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें गिनाई जा सकती है? शायद हमें बहुत ही कम जानकारी है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में। जिस तरह से ब्रेन की किसी कमजोरी की वजह से अल्जाइमर्स नामक भूलने की बीमारी व्यक्ति को हो सकती है, ये शायद हमने कहीं सुना, देखा, पढ़ा होगा। लेकिन ऐसी ही किसी कमजोरी से डिप्रेशन भी संभव है, ये शायद हमें पता नहीं होगा। ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस हो जाए तो पार्किंसंस जैसी बीमारी हो सकती है, शायद ये हमने कहीं देखा होगा या किसी फिल्मों में भी हमने देखा होगा। लेकिन ऐसे ही केमिकल इम्बैलेंसेस के वजह से ब्रेन में स्किज़ोफ्रेनिया नामक भी बीमारी होती है, शायद ये हमें नहीं पता था। ब्रेन में यदि खून की कमी हो जाए या फिर खून की गुठलियां बन जाए तो स्ट्रोक या पैरालिसिस की संभावनाएं हो जाती है। लेकिन क्या हमें यह पता था कि उसी ब्रेन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स या घबराहट की बीमारी की भी जड़ें होती है? हम शायद हमारे इस हेडक्वार्टर के बारे में काफी कम जानते हैं। हमारा ब्रेन एक हाईली रिफाइंड न्यूरल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर रासायनिक और विद्युत लहरों का एक अनोखा संगम होता है। ये न्यूरोकेमिकल स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और शायद सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद भी हम उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मसला ये होता है कि हमें स्ट्रोक या पार्किंसंस या अल्जाइमर्स, ये सारी बीमारियां तो ब्रेन से उत्पन्न हुई लगती है और शायद इसीलिए हम उन्हें अपनाते हैं। शायद इसीलिए जब ये बीमारियां हमें या हमारे किसी परिजनों को हो जाती है तो हमें इसके बारे में कोई शर्म नहीं महसूस होती, या हम उसका इलाज कराने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी या तो फिर और भी कई बीमारियां हैं, जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, ऑटिज्म, ये बीमारियां जिनका ओरिजिन भी ब्रेन से ही होता है, जो एक हमारी दिमागी बीमारियां होती है, इनके बारे में हम जानकारी लेने से भी कतराते हैं और इलाज करने से भी। शायद हमें पता भी नहीं होता कि इनके लक्षण क्या है या फिर इलाज के तरीके क्या है। जब तक हमें ये जानकारी पूरी तरह से नहीं प्राप्त होगी, हम हमारे ब्रेन को और उसकी होने वाली बीमारियों को या फिर तकलीफों को नहीं समझ पाएंगे। ये तो शायद हमारे ब्रेन के साथ असर जाती होगी कि हमारे फेफड़े बीमार पड़े तो चलता है, हार्ट बीमार हो तो चलता है, लेकिन ब्रेन कभी बीमार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारे इस अंतर्मन का हाल हमें जानना है हमारे आने वाली वीडियो की कड़ियों में। तब तक के लिए नमस्कार।